कराची में 1 घंटे से भी कम बारिश से 16 अमवात, तूफानी हवाओं और कड़कते बादलों के साथ बारिश से बल्दिया मवाशगोट में इमारत की छत गिरने से 11 अमवात, 3 अफराद जख्मी। लांडी और करंगी में दीवार, छत और दरख्त गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद मारे गए। यारोगोट में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स चल बसा। बारिश से कई मकामात पर छतें, बिलबोर्ड्स उड़ गए, दरख्त उखड़ गए। हब रिवर रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर के बड़े हिस्से में बिजली का निज़ाम भी कई घंटे दरहम बरहम। ईद की खरीदारी पर निकले शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना हो गया। हैदराबाद में भी बारिश, शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा। 400 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मकली, ठट्ठा और गिरदोनवाह में गर्द आलूद तूफान और हल्की बारिश। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन आज रात से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। ईद उल फितर के एहतराम और बरादर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी गई। सऊदी अरब, तुर्की और क़तर ने कार्रवाइयाँ रोकने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस दौरान सरहद पार हमला, दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए इन्हें पूरे शहर ने देखा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मनशियात के आदि अफराद को खुद को हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। इसराइल का ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड में गैस तनसीबात पर हमला। 25,000 मिलियन मकब फीट से ज़ायद ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल। ईरान का साउथ पारस गैस फील्ड और रिफाइनरी पर हमले का फिलफौर जवाब देने का ऐलान। खित्ते की उन तमाम तेल तनसीबात को अपना हदफ करार दे दिया जो अमरीकी कंपनियों की मिल्कियत हैं या उनके ज़ेर इंतज़ाम चलाई जा रही हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अगले चंद घंटों में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की तेल और गैस तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का सऊदी अरब की समरफ रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का भी ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की अल हसन गैस फील्ड और कतर की रास लफान रिफाइनरी और मसीद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी निशाने पर रख लिया। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। ईरान की जानिब से रियाद पर बैलिस्टिक मिज़ाइल हमले। 4 बैलिस्टिक मिज़ाइलों को फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिज़ाइलों का मलबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा। जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। ईरान का कतर की मरकज़ी गैस फील्ड रास लफान पर हमला, तनसीब में आग भड़क उठी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल पर जवाबी कार्रवाई। ईरान ने तल अवीव पर मिज़ाइलों की बारिश कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डूम मिज़ाइल हमले रोकने में नाकाम। तल अवीव में ज़ोरदार धमाके, मुतादिद इलाके निशाना बने, आग भड़क उठी। इसराइली शहर एन शम्स बैत शमीस पर मिज़ाइल हमले में मुतादिद इमारतें निशाना बनी। ईरानी मिज़ाइल फ़ौजी तनसीबात तक भी पहुँचे। इसराइली शहर होलोन में भी तबाही के मनाजर, गाड़ियों और सड़कों को नुकसान पहुँचा। ईरानी हमले से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खड़े 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद इसराइलियों की हलाकत और ज़ख्मी होने के दावे। इसराइल की 2 अफराद की हलाकत और कमोबेश 200 के ज़ख्मी होने की तस्दीक। ईरान की जानिब से इसराइली और अमरीकी अड्डों पर 100 से ज़ायद अहदाफ पर मिज़ाइल दागे गए। इसराइली सदर ने एतराफ़ किया कि नए ईरानी मिज़ाइल बड़ा चैलेंज बन गए हैं। 6 से 8 किलोग्राम के ईरानी मिज़ाइल मौत और तबाही लाते हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब शहीद हो गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि शहदा का रास्ता मजबूती से जारी है।
ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट पर हमला, प्लांट के अहाते में गिरने वाले प्रोजेक्टाइल से प्लांट महफूज रहा। हमले का कोई रुकन जख्मी नहीं हुआ। ईरान ने वाक़े से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। इसराइली हमले में शहीद होने वाले ईरान के सिक्योरिटी सरबरा अली लारिजानी, बसीज फोर्स के सरबरा गुलाम रजा सुलेमानी और ईरानी बहरिया के शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शहदा को खिराज अक़ीदत। तेहरान की फ़िज़ा नारे तकबीर से गूंज उठी। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। 28 फरवरी को जंग शुरू करने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर अमरीका पर आयद होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी अफ़वाज ने फ़ौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटल्स में मुंतकिल होना शुरू कर दिया है, जिसके बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफ़वाज या उनकी तनसीबात मौजूद थीं, उन्हें निशाना बनाया गया। मुमकिन है निशाना बनाए गए कुछ मकामात शहरी इलाकों के करीब हूँ। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ड की खिंचाई। तुलसी ने पिछले साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। कमेटी ने पूछा कि अब वाइट हाउस ने 1 मार्च को कहा कि अमरीका ने ईरान के लाजमी एटमी ख़तरे को ख़त्म करने के लिए मुहिम शुरू की है। जब जून में ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म हो गई थी तो इसका ख़तरा दोबारा कैसे पैदा हो गया? तुलसी गेबार्ड कई बार पूछने के बावजूद जवाब ना दे सकीं। कहा कि ये तय करना सदर का काम है कि कोई ख़तरा लाजमी है या नहीं। कमेटी के एक रुकन ने यह भी कहा कि आपने ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत ख़त्म करने का बयान अपने तहरीरी जवाब में नकल किया, मगर तकरीर में क्यों छोड़ दिया? तुलसी गेबार्ड ने कहा कि ऐसा वक्त की कमी की वजह से किया गया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के मुतासरा का चेकअप। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई से उनके बच्चों की फ़ोन पर बात ईद के रोज़ करा दी जाएगी। और लाहौर की सड़कों पर बुल्ला की धूम। एक्शन, ड्रामा और सनसनी से भरपूर फिल्म बुल्ला ईद उल फितर पर रिलीज के लिए तैयार। फिल्म में लेजेंडरी अदाकार शान का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। रिलीज से पहले कास्ट का लाहौर में बस टूर। हर तरफ बुल्ला के चर्चे। बुल्ला इस ईद पर मद्दाहों को लुत्फअंदोज करने को तैयार। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और बड़ा अच्छा म्यूजिक है फिल्म का। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो आपको you'll have a good time. म्यूज़िक इज़ आउटस्टैंडिंग। इतना अच्छा म्यूज़िक है, हर गाना जो है वो आपके दिल को लगता है। ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें प्रॉपर सही मसाले वाली फिल्म जिसको कहते हैं। एक्शन तो है, ज़्यादा एक्शन है, लेकिन लोगों को मज़ा आएगा।